एक्साइटेड हूँ। आज ईद वाले दिन देखते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा जो है वो क्या कर रही हैं अपने घर के अंदर, और कौन कौन आया हुआ है और क्या क्या पका हुआ है। क्या क्या पका हुआ है इज़ माई फेवरेट टॉपिक। तो चलते जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप शर्मिला? आपको बहुत बहुत मैं दूर दूर भाग रही हूँ ताकि आप और करीब आ सकें, है ना, क्योंकि कोविड है और आप तो बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं इस मामले में, है ना। मैं बहुत केयरफुल हूँ और मैंने बड़ा एहतियात किया है और मैं चाहती हूँ कि हम सब एहतियात करें क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और क्या, चलिए फिर बातें करते हैं। और चलिए भाई, ईद का दिन जो है वो सबसे पहले तो दोबारा से मैं आपको ईद मुबारक कह दूँ मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और ईद जो है वो मेरे लिए तो बहुत ही एक स्पेशल दिन रहा है बचपन से, फैमिली वाइज भी, फ्रेंड्स वाइज भी, और ईद मिलन पार्टीज़ और पता नहीं क्या क्या। तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ईद वैसे क्या मायने रखता है? कुछ लोग होते हैं जो उनकी बिजी लाइफ होती है, ईद वाले दिन वो सो रहे होते हैं, वो कहते हैं हम थक गए हैं। तो आपका क्या रहता है? मैं कभी भी ईद पे नहीं सोती। आई लव ईद, बल्कि सारे ओकेजन्स मुझे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे ईद पे तो डेफिनेटली सुबह उठ के तैयार होना, फिर तैयार होके ईद मिलने जाते थे और रिश्तेदारों के यहाँ, फिर दोस्तों के यहाँ। अब तो खैर क्योंकि कोविड की वजह से वो सारी जो मिलना मिलाना है वो दूर दूर तक है। इस चीज़ का बड़ा दुख है, लेकिन आपको दुख है या खुशी है? आई थिंक एक जो ईद पे रिवायती तौर पे जो मुलाकातें होती थी वो तो अब नहीं है, लेकिन अदरवाइज सुकून है ना। सुकून है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने सेहत दी है, अब तक बचा के रखा है, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, बेशक गुजार होना चाहिए। भाई, ईद पर जो है वो स्पेशल क्या होता है? बचपन में आप कैसे ईद गुजारती थी और आज आप अपनी अम्मी के घर पे आई हुई हैं, तो ज़्यादा ही वो जब लड़कियां ईद वाले दिन अपनी अम्मी के घर आती हैं ना तो खूब तैयारी होती है। उन सारी तैयारियों के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन हम चल के बैठ के बात करें। चलें। तो शर्मिला, एनर्जी कुछ और होती है ना जब माँ बाप के घर में गार्डन में बैठ के ईद मनाई जा रही हो। आफ्टर बिकमिंग अ मदर, तब ईद कैसी होती है? थिंक एक दफ़ा आपकी औलाद हो जाती है तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका फोकस आपका बच्चा होता है और ज़ाहिरी बात है कि बच्चे के कपड़े, बच्चे की मर्ज़ी से जाना, बच्चे की मर्ज़ी से। तो इस दफ़ा क्या बनाया आपने हुसैन के लिए? हुसैन हर ईद पे माशाल्लाह शलवार कमीज़ पहनता है। अरे वाह। और ही लव्स वेयरिंग शलवार। अच्छा, बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना शलवार कमीज़ पहने में। और वो जो पटियाला शलवार एक दफ़ा जो है इन हो गई थी, तो सब ईद पे पटियाला आपने बनवाई है कभी? ईद पे पटियाला मैंने बहुत दफ़ा ईद पे पटियाला शलवारें बनाई और पहनी, और आपकी अम्मी को भी बड़ी पसंद थी। जी बिल्कुल। तो आपके घर में कौन कपड़े बनाता था ईद के, शादी से पहले? शादी से पहले तो बचपन में तो अम्मी बनाती थी कपड़े, लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई फिर मेरी अपनी पसंद थी तो मैं खुद बनाती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी मर्ज़ी के खुद कपड़े बनाती। तो बचपन में ऐसा होता था कि डांट पड़ती थी, ये क्या पहन के आ गई हो? नहीं, ऐसा नहीं होता? नहीं, कभी भी नहीं। अब्बा किस तरह से? तो अब्बा ने तो मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं डांटा, मतलब कभी भी नहीं उन्होंने डांटा। तो प्रोबेबली आपको सेंस पहले से होगा कपड़े पहनने का, वरना होता ना माँ बाप अक्सर ये यहाँ नहीं पहन के जाना, वो वहाँ नहीं पहन के जाना। हाँ, मैं हमेशा से बड़ी डिसिप्लिन बच्ची थी, मतलब वेरी पैम्पर्ड बट वेरी डिसिप्लिन। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि कपड़े जो हैं वो बड़े महज़ब तरीके से पहनूं। अच्छी बात है। और माशाल्लाह से आपको हमने देखा, आज भी आपने बड़ा अच्छा जोड़ा पहना है। किसका जोड़ा पहना है आपने? खुद बनाया? नहीं, मैं खुद नहीं। खुद बनाती है? वैसे कितना टाइम हो गया किसी दर्जी के पास गए हुए ईद का जोड़ा बनवाने के लिए? मेरा दर्जी मेरे घर पे बैठता है। ओह, ये भी तो है ना, ये भी तो है एक बात। मास्टर जी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों से मेरे साथ हैं, तो वो मेरे घर पे ही होते हैं। तो ये बहुत, मैं रियली समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि दर्जी की दुकान पे जाना। लास्ट टाइम बाजार कब गई थी खुद कपड़ा खरीदने के लिए? पिछले महीने। वाओ, या तो आप एक्टिव, मतलब वो जो फेमस वाली लाइफ होती है। मैं बहुत ज़्यादा दुकानों में नहीं जाती, मुझे पता होता है मैंने कपड़े कहाँ से लेने और कब लेने। तो मैं एक ही दुकान में गई थी, वहाँ से मैंने ईद के 2 जोड़े ले लिए। कभी बुर्का पहन के बगैर मेकअप के बुरे हाल में गई हैं जिस दिन नहीं नहाई? मैं हमेशा जब शॉपिंग जाती हूँ बगैर मेकअप के जाती हूँ, होमलेस हालत में ना। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मैं लड़कियों को देखती हूँ कि बाकायदा तैयार होके बाल ब्लो ड्राई करा के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग के जाती हैं। शॉपिंग के लिए वैसे क्यों लोग तैयार होके जाते होते हैं? लोग भुट्टा खाने भी जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। बड़ा अच्छी बात है, जो भी करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आप जो हैं शादी के बाद वाली जो ईद है उसमें ज़ाहिर है ससुराल होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, मगर अम्मी ने पहली दफ़ा कब बोला था कि बेटा अब तुम्हारी शादी भी होगी, तुम ज़रा ईद पे जिम्मेदारियाँ संभालो? वो कौन सी ईद थी?
कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला तुमने किसी और के घर भी जाना है? मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बड़े दे वेरी चिल्ड आउट। उनको पता है कि मैं खुद समझदार हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पड़ती है तो मैं इसको निभाती हूँ, तो उनको कभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो किस बारे में बोलने की ज़रूरत पड़ती थी? कोई एक तो चीज़ होगी ऐसी। हाँ, जब मैं वैसे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, हाँ जी, कि मतलब अगर मैं कभी ज़्यादा खाना खा लूँ। ज़्यादा खाना खा लूँ? माँ बाप तो कम खाना खाने पे डांटते हैं। नहीं, मैं कभी ओवर ईटिंग कर लूँ क्या, कभी कभार मुझे एक्चुअली बिंजेस होते हैं कि मैं कभी मुझे अगर आइसक्रीम खानी तो मैं खाती चल जाऊँगी, पूरा दिन आइसक्रीम खाऊंगी। अगर मेरा दिल चाहेगा कि मैं, अभी क्या दिल कर रहा है आपका खाने का? पराठा चीनी। पराठा चीनी मंगवाएं जी, पराठा चीनी मंगवाते हैं। अब तो कोविड आ गया, मंगा दें। हाँ प्लीज़ मंगवा दें, पराठा चीनी मंगवाएं, हम लोग खाएंगे आज शो पे। तो व्हाट इज़ योर स्पेशल मेमोरी विद ईद, या कौन सी स्पेशल इमोशन अटैच्ड है ईद के साथ? अब मैं हमेशा ईद पे रिवायती तौर पे मेहंदी लगाती हूँ। माँ से 2 साल से नहीं लगा रही कोविड की वजह से, लेकिन मैं हमेशा, और मुझे ईद से ज़्यादा मैं इंजॉय करती थी चांद रात पे। चांद रात कि वो लाइटें लगी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, शॉपिंग हो रही है, गाड़ी में ड्राइव पे जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सुबह 2-3 बजे वापस आ रहे हैं। अच्छा, अम्मा अब्बा भी ज़्यादातर मसरूफ़ ही होते थे तो इजाज़त भी मिल जाती थी, हाँ भाई जाओ बड़े काम पड़े अभी सारे खत्म। बहुत मज़ा आता था, दोस्तें मिल जाती थी, उनके साथ जाना। तो मतलब ऐसा कोई शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन जाते थे, बाज़ारों में घूमते थे, शॉपिंग मॉल्स में घूम रहे होते थे, वो बहुत मज़ा आता। और फिर ईद वाले दिन सुबह उठा नहीं जाता था, नींद लेकिन उठते थे। क्या पकता था घर में ज़रूरी, या आज तक पकता है? शीर खुरमा। कौन पकाता है? मम्मा। मम्मा। शीर खुरमा पसंद है आपको? बहुत। और आप अपने घर में क्या पकाती हैं ईद वाले दिन? मैं अपने घर में कुछ नहीं पकाती, मैं ईद के पहले दिन ससुराल में होती हूँ, तो वहाँ पर मेरी सास शीर खुरमा बनाती हैं। वाह, तो वहाँ खाने को मिल जाता है। तो आप लोग बहन भाई माशाल्लाह से कितने? मैं इकलौती हूँ। इकलौती है? वन एंड ओनली। वाओ, ये तो मतलब पैम्पर्ड चाइल्ड। तो बहू भी आप पैम्पर्ड ही हैं लग रहा है मुझे। कि मैं मैं बड़ी मौजूद किस्म की खातून हूँ, और मुझे लड़की नहीं बोल रही हैं वैसे, खातून वातून नहीं बोलती अब लड़कियाँ अपने आप को। देखिए अब 16 साल से ऊपर तो फिर खातून ही हो जाती। भाई आपके पार्लियामेंट में भी ऐसी हैं ख़वातीन जो कि कहती हैं कि हम लड़कियां, हमें ख़वातीन क्यों बोला, बाजी क्यों बोला। आई थिंक देखिए, हम हर साल वी ग्रो अप, या और वी हैव टू एज ग्रेसफुली। हम मतलब सारी उम्र 25 साल के तो नहीं रह सकते। आप मुझे बताइएगा कि हाउ, बिकॉज व्हेन यू गॉट मैरिड यू वर अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, ओके, एंड यू वर फेमस इनफ। उस वक्त शादी करके बच्चा पैदा करने का फैसला और उसके बाद पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर, एक तो कोविड तो रीज़न है और प्रेगनेंसी भी रीज़न है माशाल्लाह से, बट क्या शादी भी रीज़न है? नहीं, शादी ऑफ कोर्स एक रीज़न है, क्योंकि देखें जब माँ बाप के घर पे रहना कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, घर को भी देखना है, शौहर को भी देखना है, घर के मामलात भी देखने हैं, ससुराल भी देखना है, तो टाइम डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ता है। ये कॉन्शियस डिसीजन था या फिर ये हो गया? यू नो फिज़ा, एक वक्त आता है ज़िंदगी में वेयर अ गर्ल हैज़ टू गेट मैरिड, फिर एक वक्त आता है जब आपने फैमिली वे के अंदर जाना होता है। तो शादी के 30 साल पे मेरा बेटा माशाल्लाह पैदा हुआ, हुसैन। तो हर औरत के लिए आई थिंक एक कल्मिनेटिंग पॉइंट इज़ मदरहुड। यस, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, लाइफ चेंजिंग। यस, तो एंड आई एम सो ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह कब डिसाइड किया था कि अब मुझे शादी करनी है, और कब डिसाइड किया था कि नाउ आई शुड हैव अ बेबी? आई थिंक मैंने कोई कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि मैंने इस उम्र में शादी करनी है, इस साल में शादी करनी है। कब जाके ऐसा लगा कि नहीं यार अब मैं कर लेती हूँ, और फिर कर ली? आई थिंक 2015 के अंदर जब मेरी हशाम से मुलाकात हुई और उसने प्रपोज किया, सो आई सेड यस, आई थिंक दिस इट वाज जस्ट हिम। इट वाज जस्ट हिम। ओह, सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम दैट यू थॉट कि नहीं यार? ही वाज अ जेंटलमैन। आई मीन, मैं क्योंकि सियासत में हूँ और पब्लिक लाइफ में हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से दिन में मिलती हूँ, और इस जर्नी में भी बहुत सारे लोगों से मिली। मुझे फिर अच्छा कल्चर, समझदार लगा, और वी क्लिक्ड टुगेदर। सो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। तो जेंटलमैन कैसे कहते हैं? जो गाड़ी का दरवाज़ा खोले? एब्सोल्युटली। और जो बैग भी पकड़े? बैग उसने मेरा आज तक, अगर भारी हो तो प्लीज पकड़ ले। बैग उसने आज तक मेरा कभी भी नहीं पकड़ा। कभी भी नहीं पकड़ा? नेवर। लेकिन हाँ, गाड़ी का दरवाज़ा ज़रूर खोला है, और रेस्टोरेंट का बिल ज़रूर दिया है। तो back to my question, when did you finally decide you will be a mom? I think a year after marriage, शादी के 1 साल बाद, I thought कि yes, now it's the time कि you should have a baby. और I think it was the right decision, a good decision, and a timely decision.
और उसके बाद इसी वजह से मैं जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो ज़ाहिरी बात है मेरी एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। और उसके बाद जब बेबी पैदा हुआ माशाल्लाह, तो ज़ाहिरी बात है आई बिलीव कि कोई भी चीज़ इंसान करे, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली को। सो पॉलिटिक्स तो सारी उम्र चलती रहेगी, मगर आपने वो टाइम भी गुजारा होगा कि जब सब कुछ आपके लिए उस वक्त पॉलिटिक्स ही, वो जो घोड़ा नहीं होता जो बिल्कुल सीधा देखता है और सामने सियासत होती है, वो टाइम भी आपने गुजारा होगा। yes, मैंने यहाँ तक का ट्रांजिशन कि नहीं फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देनी है, हालांकि हम उस वक्त भी चाहते हैं कि हम फैमिली को इम्पोर्टेंस दें। माई फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और यस मैंने सियासत में बहुत मेहनत करी, पैशनेट थी आप। मतलब मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। मुझे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत में डाला, और जब मुझे डाला तो मुझे सियासत के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ओ ये तो पैराशूट से आई है, ये कुछ दिन रहेगी चली जाएगी, लेकिन मैंने सियासत में मेहनत बहुत की। कैसे आई थी आप, क्या था, किस तरह जानते थे वो आपको, या क्यों? मेरे फादर को जानते थे। अच्छा। और उससे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे ऑफ़र किया था जब वो दुबई में एक्साइल में थी। लेकिन उस वक्त मैं कम उम्र थी, मेरी उम्र नहीं थी, और उस वक्त मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन जब उनकी शहादत हुई और सदर साहब प्रेसिडेंट बने, सरदारी साहब, तो उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब को और मुझे बुला के कहा। तो उस वक्त हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एकदम से हम सियासत में मैं आ गई, क्योंकि मेरे नाना और दादा दोनों सियासत में। जी, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, और अक्सर ऐसा होता है कि एक गलती जब एक खानदान में हुई होती है तो बाकी बच्चों को नहीं करने देते। तो यहाँ कैसे कुछ और हो गया? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन मेरे बाकी रिश्तेदार वाज लाइक हमारे ख़ानदान में कोई जो लड़की है वो सियासत में आज तक नहीं आई है, तो दिस इज़ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में मेहनत करी, सियासत में नाम कमाया, सियासत में इज़्ज़त भी कमाई, और मुझे मेरी पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली, रियाद तालपुर साहिबा की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। इतने सालों तक आप एक जगह पर टिकी रहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फॉर मी फ़िज़ा, इट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नो पार्टी। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में ऑप्शन सोचा ही नहीं। हालांकि मुझे बीच में जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं घर पे थी, तो मुझे 3 बहुत अहम जमातों की तरफ से, बल्कि जब मैं पीपल्स पार्टी में थी तो उससे पहले भी मुझे एक बहुत अहम जमात है जो कराची की बहुत बड़ी जमात है, उसकी तरफ से मुझे बहुत बड़ी ऑफ़र आई थी। लेकिन फॉर मी इट इज़ नेवर एन ऑप्शन। चलिए ईद पे वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी में ईद मनाई जाती है, ईद मिलन पार्टी होती है। शुरू में ये होता था कि ईद के पहले दिन हम शौदा के घर जाते थे मिलने के लिए, और फिर हम ईद के तीसरे दिन जो है वो पार्टी में आपस में लोगों से मिलते थे। अब तो मैंने बताया ना, 2 साल से कोविड की वजह से तमाम चीज़ें रुक सी गई हैं, तो अब तो वैसे भी आपने देखा है रिवायती तौर पे वो व्हाट्सएप मैसेजेस से ईद मुबारक हो जाता है। हाँ, फ़ोन करने का भी अब ज़माना नहीं रहा। यस, तो आप ईद वाले दिन किसको फ़ोन करती हैं? मैं अपने अम्मी अब्बू। बचपन में हम लोग ईद कार्ड्स बनाते थे। मैं भी ईद कार्ड्स बनाती थी बचपन में। हाँ, किसी फिल्मी हीरोइन या हीरो का कार्ड, वो जो तस्वीर बनी हुई आपने कभी खरीदा है? यस। कौन सा हीरो था उस पे बना हुआ? उस पे धर्मेंद्र बना हुआ था। वाह भाई, क्या बात है। किसको दिया था वो कार्ड? पता नहीं, दोस्तों को स्कूल के अंदर। मतलब वाह, अब तो कार्ड्स भी नहीं मिलते। आज तक सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिली आपको? पापा देते हैं ईदी सबसे ज़्यादा। अब तो खैर ईदियाँ देनी पड़ती होंगी जी, है ना, बहुत सारे बच्चों को। तो अब आपने इस साल कितनी सोची ईदी देना? क्योंकि आजकल तो बच्चों को नोट के रंग से पता चल जाता है कि वो कितना इफेक्टिव है। 5-5 हज़ार, यानी आजकल के बच्चे जो है वो 3-4 साल के बच्चे 5,000 तक में मान जाते हैं बात। ओके, चले कुछ सियासतदानों का नाम लेते हैं। आप बताइएगा कि आप किसको कितनी ईदी देंगी? ओके। फैसल वावडा को कितनी ईदी देंगी? 500। असद उमर 200। इमरान इस्माइल 300। अज़मा बुखारी 5000। मुर्तज़ा वहाब 500। मरियम नवाज 2000। इमरान खान 10,000। शेख रशीद शेख रशीद को मैं ईदी नहीं देने वाली। ओके, शैला रजा 5000। बिलावल भुट्टो 10,000। अच्छा, ये वो तो वजीर आजम भी हैं, और वो तो 92 का वर्ल्ड कप भी जीते थे, और ये तो दुनिया जानती है, मगर ये क्या है? वो हमारे चेयरमैन हैं। ओके, तो हम जिस तरह से लोगों के लिए वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, तो वो एक स्पेशल, आपके लिए क्या स्पेशल मायने रखते हैं? चेयरमैन साहब ने बीबी शहीद के साथ बहुत वक्त गुजारा, और बीबी साहिबा ख़ास तौर पे उनको टाइम भी देती थी। एंड
वो उनकी सबसे बड़ी औलाद थे, तो ज़ाहिर बात सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने ही गुजारा। तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो अपनी माँ की हैं। माँ की हैं क्या? मतलब 3 अगर क्वालिटीज़ बताएं कोई। मैंने बताया ना, वेरी कंपैशनेट अबाउट पीपल, अबाउट पाकिस्तान, अबाउट डेमोक्रेसी, वेरी हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। और बिलावल की 3 चीज़ें जो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी जैसी हैं। आई थिंक एक तो उनका जो तरीक़ेकार है नेगोशिएट करने का, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर नेगोशिएट करने का, वो आई थिंक इज़ लर्न्ड फ्रॉम हिज फादर। जिस चीज़ के अंदर वो समझते हैं कि दूर तक काम होना चाहिए और उसको बड़ा पैशनेटली लेते हैं, दैट फ्रॉम हिज फादर। क्योंकि सदर साहब भी किसी एक चीज़ के ऊपर अगर काम करते थे तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर। अब जो है सवाल ये है कि ईद वाले दिन जो है वो बहुत सारे सियासतदान अलग अलग पार्टीज़ के मौजूद हैं, और जिस कार्ड की हमने बात की थी, वो जो तस्वीर वाला कार्ड होता था बचपन में जो हम ईद पे लिखते थे, उसमें एक शेर भी लिखा जाता था अक्सर, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरी दोस्त हज़ारों में। ये मुझे एक याद है। इस तरह के हज़ारों शेर हम लोग जो है वो ईद पर लिखकर अपने कज़न्स को, फ्रेंड्स को भेजते थे। तो आप अगर ईद कार्ड देंगी इन सियासतदानों को तो उसमें आप क्या शेर या टैगलाइन लिखेंगी? अब पहला नाम जो होगा वो होगा मरियम नवाज़। अच्छा, कोई कुछ मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्ड खोला, मरियम नवाज़ साहिबा, क्या पढ़ेंगी उसमें? जी भुट्टो, नवाज शरीफ, हम चले, शहबाज शरीफ, अल्लाह ही हाफिज़, मुस्तफ़ा कमाल, ईद मुबारक, हमजा शहबाज, जागते रहो, जहांगीर तरीन। इनको तो मैं ईद कार्ड भेजूंगी भी नहीं। क्यों? चीनी दे दो। हाय बेचारी पाकिस्तान की आवाम कितनी तरसी भी है, मांगे ही जा रही है। बट कोई नहीं, बहुत अच्छा जो है वो आपने जवाब दिया। ईद का मौका है तो आपसे कुछ मशवरे लेना चाहूँगी, क्योंकि बिकॉज यू नो 12 years राइट, 12 साल से आप सियासत में हैं, तो कुछ नाम लूँगी, उनको अगर आप मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? यानी आज वो आपकी सुनने बैठे हैं, अच्छा, एक बात आप उनको मशवरा दे सकती, एक बात आप उनको समझा सकती हैं, ओके, या पूछ सकती हैं। नाम कुछ यूँ हैं, पहला नाम शहबाज शरीफ। मैं उनसे पूछूंगी कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया? ओके। वसीम बदामी। ये आप मासूमाना सवाल कहाँ से लाते हैं? अज़मा बुखारी। चश्मा उतार दें, लेंस लगा लें। शैला रज़ा। थोड़ा गुस्सा कम करें। फवाद चौधरी। आपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। आगे बढ़ते हैं, फिरदौस आशिक अवान को क्या मशवरा देंगे? हाय, थोड़ी पपियाँ जपियाँ ले लें। हाय, उन्होंने बड़े आँखों से ईद मिलने का सिखाया है अभी हमें रिसेंटली। उन्होंने कहा आप लोगों ने आँखों से ईद मिलनी है। मैंने कहा बस सही है, हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ नाम लूँगी, आपने उनको बताना है कि उनको मेकअप प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन होगा। जरताज गुल। थोड़ा कम सफ़ेद पाउडर इस्तेमाल करें। ओके। शरी रहमान। शी इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड। शरी मज़ारी। वो जो बाल अपने थोड़े डाई करवा लें। ओके। कौन सा कलर सूट करेगा उनका आपके साथ? डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, ऑल राइट। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस साहब, मैं कहूँगी मेकअप थोड़ा लाइट कर लें। कौन सी प्रोडक्ट लाइट करें? फाउंडेशन, लिपस्टिक। ओके। मायजा हमीद। मायजा शुड लूज वेट। हिना रब्बानी। हिना रब्बानी इज़ गुड। हिना परवेज़ भाई। हिना इज़ ऑल्सो गुड। मरियम नवाज। मरियम नवाज हैज़ द बेस्ट शू कलेक्शन इन शू कलेक्शन, वो तो बेस्ट हैं शू उनकी कलेक्शन इन पाकिस्तान। शैला रज़ा। शैला बाजी शुड इम्प्रूव हर ड्रेसिंग। चलें हम आ जाते हैं आप लोगों के जिनसे रोज़ टाकरे होते हैं, करंट अफेयर एंकर्स पे। ओके। वो कौन सा सवाल है जो शर्मिला फारूकी एज अ जर्नलिस्ट करना चाहेंगी उस एंकर से, और हो सकता है माइक भी बंद कर दें कभी कभी। ओके। पहला नाम है कामरान खान। कराची स्टॉक एक्सचेंज के क्या हालात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? नेक्स्ट सना बुच्चा। सना बुच्चा अगला कॉस्मेटिक प्रोसीजर कब करवा रही? ओके। शाहजेब खानजादा। चश्मा बदल लो। हामिद मीर। हेयर स्टाइल चेंज कर लें। राबिया अनम। राबिया, व्हेन आर यू गोइंग टू लूज दैट वेट? फिजा, मेरे ख्याल है बैठे बैठे बहुत बातें हो गई। मेरे साथ तो आप बैठेंगी, बातें ही होती हाँ, रहेंगी। तो चलते हैं, थोड़ी चहलकदमी करते हैं। आ जाए, मैं थोड़ा और लूज कर लूँ। हम यहाँ पर गली में आ गए हैं वॉक करने के लिए, और ये जो है एक बड़ा अच्छा रिवाइंड सेशन भी होता है। कभी आती हैं ऐसे ही मोहल्ले में वॉक करने? मैं इस गली में बहुत घूमी हूँ। साइकिल भी चलाई है आपने? बहुत साइकिलें चलाई हैं। मैं इस गली में ही
पली बड़ी जवान यहीं से शादी होके गई। हाँ, तो आपका कोई निकनेम होता था मोहल्ले में, लोग आपको किसी नाम से जानते थे? शर्मीला। शर्मीला नाम का मजाक बनाते थे बचपन में दोस्त? पूछते थे लोग ये शर्मीली। शर्मीला क्या नाम है, शर्मीला टैगोर है। हाँ। शर्मीला, शर्मीली, जमीला, जमीली। ओके, तो गुस्सा आता था आपको? नहीं, ओके। ये शर्मीला फारूकी एक ही है। शर्मीला फारूकी आपको एक ही दूसरी है। मिली थी? नहीं, मुझे तो नहीं मिली। आपको कहीं मिली? नहीं। ओके, तो वैसे आपको एक्ट्रेसेस में या बिकॉज यू स्टार्टेड विद इन द स्टार्ट यू डिड एक्टिंग, राइट? मैं जब स्कूल में थी तो मुझे बड़ा शौक था ड्रामेटिक्स उस का। वक्त आप सियासत में नहीं आई थी? नहीं। ओके, तो आपको एक्टर बनने का शौक था या मुझे famous एक्टिंग होने- करने का शौक था। फेमस होने का शौक था या एक्टिंग स्कूल करने में का? हम ड्रामास करते थे, गाना भी गाते थे। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी मेरा स्कूल था, तो वहाँ से शौक हुआ तो एक ड्रामा कर लिया। शौक वाह, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? बस शौक पूरा हो गया। अम्मा अब्बा ने कहा जाओ कर लो। हाँ। और आसानी से? या उसके बाद जब अपने आप को देखा स्क्रीन पर तो पहली दफ़ा में क्या सोचा, मुँह छुपा लिया? उफ, मैंने कहा मैं इतनी मोटी हूँ। उफ, ओह, खाती भी तो बहुत थी माशाल्लाह से। अब भी बहुत खाती हूँ। अब क्या होता है, अपने बेटे को भी उसी तरह से ठुसवाती नहीं रहती है नहीं खाने? नहीं, मेरा बेटा खाने का शौकीन नहीं है। गुस्सा आता होगा आपको, ये कैसा बच्चा है? नहीं। नहीं? मैं कभी भी इस बात में बिलीव नहीं करती कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो। मेरे बेटे को माशाल्लाह खेल कूद का बहुत शौक है, खेल कूद। तो मैं ऐसे खेलने देती हूँ। माँ बनने के बाद ज़्यादा सेंसिटिव हो गई या ज़्यादा स्ट्रांग हो गई? थोड़ी सी मैं पैरानॉइड ज़्यादा हो गई, ज़रा सा भी कुछ होता है 2 से 4 छींके मार ले तो मुझे लगता है कुछ हो गया है। सो आई एम वेरी केयरफुल। औरत अक्सर कहते हैं कि जब काम करने बाहर निकलती है, जब स्ट्रांग भी होती है और सेंसिटिव भी होती है, तो उसको बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, मगर जो औरत कहीं ना कहीं पहुंच जाती है वो बड़ी मुश्किलों से पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं मर्द से बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती क्योंकि वो औरत है। यस। मर्द को हमारे माशरे के कैसा पाया, सियासत में भी और उसके बाहर भी? आई थिंक जिस तरह हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं वैसे सियासत में भी हैं, लेकिन ये तो एक चीज़ तय है कि एक औरत को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देखना या इन कमांड देखना बहुत सारे मर्दों को हजम नहीं होता। और औरत कहते हैं कि जब पैसा कमाने लग जाती है तो फिर वो देखिए, एक औरत अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें एक अलग किस्म की कॉन्फिडेंस आती है। वो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मे इट बी हर फादर और हस्बैंड और ब्रदर और एनीबडी। और हमारे मुल्क में सियासतदान औरत, अब तो बहुत सारी औरतें आ रही हैं, होते हुए आपको अपने औरत होने से क्या नुकसान हुआ? आई थिंक आज भी हमारी सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर ख़वातीन को पीछे रखा जाता है। ख़वातीन के लिए चंद एक मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ उनको काम करने दिया जाता है। कौन से एरियाज है जहाँ पर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में बहुत कम औरतों की इन्वॉल्वमेंट है एट द टॉप लेवल। ओके। सिमिलरली अगर आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने कुछ करने तो उसमें ख़वातीन की इनपुट बहुत कम होती है। आप कमेटीज़ अगर देख लें तो बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बजट्स? प्रोजेक्ट्स बजट्स के साथ ही आते हैं ना। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि कहाँ औरत होना आड़े आया। एम्बिशन भी था, स्ट्रेंथ भी थी, माँ बाप का साथ भी था, आ भी गई पार्टी में, औरत होना कहाँ कहाँ आड़े आया? बहुत सारी जगह। रिवायती तौर पे ये कहा जाता है कि यू नो ये मर्द है, इसकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसको ये पोजीशन मिलनी चाहिए, यू नो। तो गुस्सा आया कभी, रेज आई कि नहीं? ये क्या? नहीं, आई थिंक ये हर्डल्स हैं जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएंगे। कौन सा ऐसा गोल है जो आप अचीव कर लेती आपके हिसाब से अगर आप मर्द होती? मैं बहुत कुछ कर लेती। तो ये काम बता दें कि ये अगर मैं औरत ना होती तो मैं कर लेती। प्रॉब्ली आई वुड हैव क्लाइम्ड अ माउंटेन K2। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप सोचते हैं कि यार मैं औरत हूँ ना इसलिए ये हो रहा है मेरे साथ? अगर मैं मर्द होती तो मैं गाड़ी को धक्का भी लगा लेती, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि मैं औरत हूँ। क्योंकि मैं औरत हूँ। औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं? ऑफ कोर्स आई डू। आप अगर औरत मार्च पे जाएं तो क्या बैनर होगा आपके हाथ में? मेरी शादी मेरी मर्जी। हाँ Yes. ये भी है। आपने जब शादी की थी तो शर्त क्या रखी थी अपने मियाँ से? क्या कहा था, ये कर लो तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। मियाँ ने क्या कहा था, ये कर लो तो मैं शादी कर लूँगा? मेरे मियाँ ने सिर्फ ये कहा था शादी से पहले और मंगनी से पहले कि अगर हमारा बेटा हुआ तो HSN कॉलेज जाएगा। ओहो, लाहौरीज एंड HSN। आप लोगों की बिरयानी में आलू होता है? ऑफ कोर्स। और और आप लाहौरियों के तो पुलाव पकता है, बिरयानी बनती नहीं। आपको आती नहीं बिरयानी बनाना? और क्या, पाकिस्तान में कौन सा शहर कराची के अलावा आपको सबसे ज़्यादा और
कोई भी नहीं, इस्लामाबाद सारे सियासतदान रहते हैं। कराची। कभी असेंबली में ऐसा हुआ कि आपकी आंखों में आंसू थे, आपने छुपा दिए? नहीं, छुपाती नहीं मैं आंसू, अगर रोना आता है तो रो देती हूँ। कभी किसी की बात ने आपको रुला दिया हो बहुत दफ़ा, जो आपने छुपा दिया हो कि नहीं? असेंबली से बाहर बहुत दफ़ा। रोती कब है सबसे ज़्यादा? अकेले में रोती हैं या किसी के सामने भी रो लेती हैं? जब कोई दुखी सा सीन आ जाए। हाय, ड्रामे भी देखती हैं आप आजकल, है ना? आजकल मैं पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुश कब होती हैं? ये तो हो गई रोने की बात, खुशी की बात करते हैं। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है? शॉपिंग? आ जाना चाहता है? नहीं, फिर जब मुझे ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल, ओके। गुस्सा सबसे ज़्यादा कब आता है? वो तो बात किसी भी बात पे भी आता है। चीखती हैं गुस्से में? कभी कभार चीखती हूँ। क्या अपने सियासी करियर में आप सोचती हैं कौन सा कोई इवेंट ऐसा कि जहां आप सोचती कि मैं गुस्सा ना करती, कंट्रोल कर लेती तो अच्छा था? एक लाइव शो के ना बहुत गुस्सा कर दिया। हाँ। मुझे याद है उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, मुझे प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आया था, क्यों लड़ रही हो? हाँ, वो दिन था आखिरी दिन। उसके बाद मैं कभी नहीं लड़ी टीवी पे। कभी हेल्पलेस फील किया ज़िंदगी में? यस। कब? काफ़ी दफ़ा। जब मैं जेल में थी, आई वॉज हेल्पलेस। हाउ वाज जेल फॉर यू? इट वॉज ओके, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि 4 बजे बंद कर देते थे। तो मुझे याद है मैंने 6 महीने तक चांद नहीं देखा था, आसमान नहीं देखा था। फैसिलिटीज़ क्या क्या होती थी? कोई ज़ीरो फैसिलिटीज़। उन 6 महीनों में आप बदल गई होंगी, है ना? 6 महीनों में मैंने 2 गाने मुस्तकिल में टीवी पे देखती थी और मुझे बहुत एक उनमें से गा के सुनाएंगी। ईद का मौका है, शर्मीला फारूकी, और मुझे वो गाने आज तक मैं आपके साथ गाऊंगी। एक तो पंजाबी गाना है बूहे बारियां हदीका कयानी का, वो तो मुझे आता नहीं है। हाँ। और उस ज़माने में एक नया गाना आया था रहीम शाह का, जो मुझे आज तक पसंद है। कौन सा? पहले तो कभी कभी गम था मगर पल ये तेरी याद सताती है। क्या बात है, क्या कमाल गाना तो है, मुझे आज तक पसंद है। कौन याद आता था? किसकी याद सताती थी? सुनती थी तो किसका ख्याल आता? थी उस वक्त, किसकी याद सताएगी? मोहब्बत हुई? घर की याद सताती थी। मोहब्बत हुई? जिससे मोहब्बत हुई उससे शादी हो गई। वाह, क्या बात है। जिंदगी में धोखे कितने खाए? धोखे ऑफ एंड ऑन खाते रहे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं आपके मुताबिक? ऑफ कोर्स कोलीग्स हो सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है? चेंज्ड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? नो वन। नो वन? नो वन। आई एम माय ओन बेस्ट फ्रेंड। वाह। और दुश्मन कितने हैं आपके? दुश्मन होंगे, मेरे सामने तो नहीं आए अभी तक, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा है। आपके अंदर बदला है, रिवेंज? नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपको उस पोजीशन में ले आए जहाँ आप बदला ले सकते हैं तो ना लें। जनाब, आपने ईद पे लोगों को दावतें करते हुए देखा होगा, दावतों पर जाते हुए देखा होगा, ईदियाँ लेते और देते हुए देखा होगा, मगर आपने फुटपाथ पर कभी ईद अगर गुजारी हो तो आपको पता हो कि फुटपाथ पर ईद गुजारना क्या होता है। और बहुत सारे लोग हैं आज भी जो कि मजबूरन फुटपाथ पर अपनी ईद गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सो रहे हैं यहाँ पर, और इनकी ईद यहाँ पर गुजरेगी। और कराची भी सिंध का हिस्सा है एक। मैं ज़्यादा सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहती आपसे, मगर मेरा एक सवाल है जो कि मैं हमेशा पूछती हूँ किसी भी पीपल्स पार्टी के मेंबर से मिलती हूँ, एज़ अ कराचीआइट, कि ये जो शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहाँ पर पहले देहातों में होता था ऐसा, अब तो कराची शहर में सुना जाता है कि बल्दिया में पानी नहीं है, एमरजेंसी ट्रैक्स में खड्डे हैं, और पूरा मोटरवे बना हुआ है। लाहौर कराची में सफ़र करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ सक्कर हैदराबाद वाला जो एक पैच है वो नहीं बना हुआ, काफ़ी साल हो गए। ये तो बहुत बेसिक मसाइल हैं। और एक ये जो ग्रीन लाइन बन रही है, क्या आप सोचती हैं? देखिए, कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, और कराची की आबादी अगर आप देखें कि आज से 20 साल पहले क्या थी, आज से 10 साल पहले क्या थी और अब क्या है। दुनिया के कोई भी बड़े शहरों के अंदर मसाइल होते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर, लेकिन मसाइल हल भी हो रहे हैं। आज आप देखेंगे कराची का वो हाल कचरे का नहीं है जो आज से कुछ सालों पहले होता था। आज बहुत से ऐसे आज कराची का वो हाल नहीं है कचरे के हवाले से जैसा होता था, जैसे नहीं होता। आज आप जाके लाहौर ज़रा देखें, आप अभी लाहौर से आई हैं, लाहौर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी कचरा मौजूद है। पानी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पहले पानी दस्तयाब नहीं था, अब है। बिजली के मसाइल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं।
सिर्फ कराची का वो मसला नहीं है। ग्रीन लाइन क्यों बन गई, चल नहीं पाई? वो भी तो काफ़ी सालों से ग्रीन बन लाइन रही की है। बसेस फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, ये सिंध हुकूमत की इख्तियार के अंदर आपकी नहीं है। गवर्नमेंट हम के पैसे दे चुके हैं, जैसे ही हमें बसेस मिलेंगी हम ग्रीन लाइन स्टार्ट ये जो मोटरवे का एक पैच बनाना है, ये पीपल्स पार्टी के अंदर है या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर? फेडरल गवर्नमेंट। आप पर बहुत सारे इल्जामात भी हैं लोगों के, पता है आपको? होने चाहिए। क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हैं? आई एंजॉय इट। दिल दुखता है? नहीं, सीखती हैं? कभी सीखती हूँ अगर कोई सीखने लायक चीज़ हो। ओके, सो आप पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप उनको रद्द भी कर सकती हैं और उनको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, मगर उससे पहले ये आपका कैमरा है, उसमें क्योंकि आप एक सियासतदान हैं तो मैं आपसे हल्फ उठवाऊंगी। हाँ, क्यों? आपके ख्याल में क्या सियासतदान झूठे होते हैं? भाई आपकी प्रोफेशन में आपको सियासत करनी पड़ती है, मेरे सेगमेंट में सियासत का कोई काम नहीं है, तो आप आदतन ही सियासत ना कर दें, इसलिए मैं हल्फ उठवा रही हूँ। Okay. ये आपका कैमरा है, आपने इसमें देख के बोलना है। मैं हूँ शर्मिला फारूकी, मैं एक सियासतदान हूँ और मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। क्या बात है भाई, सियासतदान ने हल्फ उठाया है आज। अक्सर मैं उठवा लेती हूँ हल्फ। पहला इल्ज़ाम ये है कि जब आप डाइट स्टार्ट करती हैं तो पूरे घर को डाइट करना पड़ती है। मैंने ज़िंदगी में कभी डाइट नहीं की। वाह, आप पर इल्ज़ाम है आपको ड्रामा में एक्टिंग करने का शदीद शौक था। यस। ओके, आप पर इल्ज़ाम है अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आपका फेस लाल हो जाता है। आई एम श्योर। आई एम श्योर। ओके, इनमें से किस पॉलिटिशियन का सेंस ऑफ ह्यूमर आपको सबसे अच्छा लगता है? शेख रशीद, आमिर लियाकत, फिरदौस आशिक अवान? आमिर लियाकत। आमिर लियाकत, वाकई सेंस ऑफ ह्यूमर। ही इज़ वेरी फनी। ओके, ईद पे इनमें से किसकी दावत कबूल कर लेंगी? निदा यासिर, सनम बलोच, सनम जंग या फिर शाइस्ता? ये यहाँ से आया है। अब निदा और शाइस्ता दोनों मुझे पसंद है। सनम बलोच और सनम जंग भी है। आई थिंक मैं लेकिन इनसे मेरी दोस्ती है दोनों से, तो Okay. पहले मेरा ख्याल है मैं निदा क्या जाऊँगी और फिर मैं शाइस्ता क्या। ओके, इनमें से कौन पॉलिटिक्स में आए तो खूब नाम कमा सकता है आपके हिसाब से? हुमायूं सईद, एहसन खान या फाद मुस्तफ़ा? फाद मुस्तफ़ा। लड़कियों में अगर हम बात करें तो माहिरा खान, महविश हयात या नीलम? महविश हयात। अगर दो जगह से ईद की दावत आए तो किसकी दावत में तो जाना ही पड़ेगा? फरियाल तालपुर या बिलावल भुट्टो? दोनों जगह जाऊंगी मैं। कहीं एक जगह जा सकती हैं भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कैसा फेयर? कहाँ जाएंगी? मुझे जवाब पता है वैसे। बिलावल भुट्टो। देयर यू गो, मुझे पता था। ओके, ऑपोजिशन में किसको खुद ईद मुबारक का मैसेज करेंगी? फिरदौस शमीम नकवी, नुसरत सहर अब्बासी, हलीम आदमची? नुसरत सहर अब्बासी। किसका ईदी का लिफाफा आपके हिसाब से ज़्यादा भारी होगा? बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी। ओके ये तो बहुत जो है ना स्पॉट ऑन होता जा रहा है शो। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ शो करने में, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और क्योंकि हम फुटपाथ पर हैं और आज हम फुटपाथ पर जितने भी लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए मैं और शर्मिला आज ईद सेलिब्रेट करेंगे। वेयर इज़ द केक एंड वेयर आर द फ्लावर्स? कि मेरी तरफ से आपको नहीं बल्कि हमारी तरफ से उन सबको जो फुटपाथ पर अपनी ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। लाइए, छुरी भी मिल गई हमें। मैं सोच रही थी वैसे दिल में कि पता चले केक आ जाए मगर हमें छुरी ना मिले। हो जाए शर्मिला, आई होल्ड द केक फॉर यू। ओके, ईद मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। यस यस। शर्मिला, थैंक यू सो मच, यू सच अ सपोर्ट। मैं आपसे आज से 9 साल पहले भी मिली थी, तब भी आप ऐसी ही थी माशाल्लाह से दिल की, और आज तो आप ज़्यादा जवान हैं। क्या मैसेज देंगी ईद पे? आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो तमाम लोग जो एक दूसरे से इस ईद पे दूर हैं, नहीं मिल पाते, मुल्क से बाहर हैं, बीमार हैं, अपनों के करीब नहीं हैं, उन सब लोगों को ईद मुबारक। और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतियाब रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत बहुत ईद मुबारक। और फिरदौस आपा की पपियाँ जपियाँ आँखों से ईद मिलें। थैंक यू सो मच। और अब आप जो है वो जल्दी से घर चली जाए वरना आपके घर वाले ढूंढते हुए आ जाएंगे। इतना छोटा बच्चा होते हुए हमारी बच्ची को इतनी आधी रात को बाहर ले गई। ईद मुबारक शर्मिला, थैंक यू सो मच। हाय, बड़ा मज़ा आ रहा है इस हवा में, बट आज पहली दफ़ा इस तरह से हमने जो है वो ईद मनाई है, मैंने और मेरी पूरी टीम ने। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और ईद के मौके पर अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लें, और अगर किसी से ईदी मांगनी है तो ज़रूर मांगें। आप लोगों को भी ईद मुबारक फिर से। अल्लाह हाफ़िज़। The world is in your hands with ARY News.
Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.